मेरे नैनों की नूर, मेरे अत्यंत स्नेही लाडले साथियों, सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोगों को एक सूफ़ी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक गुरु थे, उन्होंने अपने 2 शिष्यों को बुलाया, उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। दोनों को उन्होंने एक एक कबूतर दिया और कहा, जाओ इस कबूतर को तुम्हें मार कर लाना है, लेकिन इसको ऐसी जगह मारना जहाँ कोई ना देख रहा हो, और दोनों विपरीत दिशा में जाओ, एक साथ कोई नहीं आएगा। एक को पूरब में भेजा, एक को पश्चिम में भेज दिया। अब जो पहला शिष्य था वो तो आश्रम के बाहर निकला, दूसरी गली में गया, उसने देखा आसपास कोई नहीं देख रहा, झट से कबूतर को मारा, मार के लेकर चलाया। बोले, गुरुजी मेरा काम हो गया। लेकिन जो दूसरा शिष्य था उसको 5 दिन लग गए। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, आया ही नहीं लौट के। गुरुजी बड़े परेशान, शिष्य बड़ा परेशान, अरे अभी तक आया ही नहीं, उसको कहीं ऐसी जगह ही नहीं मिली जहाँ वो कबूतर को मार सके। अब दूसरा शिष्य उस कबूतर को लेके जहाँ भी जाता तो उसको लगता है मुझे कोई ना कोई तो देख ही रहा है, अरे वो बच्चा देख रहा है, मैं इसको कैसे मारूं, पेड़ पे बैठी मुझे चिड़िया देख रही है, नहीं मैं इसको नहीं मार सकता। दूसरी गली में गया, उसको मारने लगा, देखा अरे ये कौवा बोल रहा है, काऊ 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 काऊ, ये कौवा मुझे देख रहा है, मैं इसको यहाँ नहीं मार सकता। उसको वो घने जंगलों में लेकर गया। जो घने जंगलों में लेकर गया, उसने मैंने बचपन में पढ़ा था, जगदीश चंद्र बसु ने बताया था कि पेड़ पौधों में भी जान होती है। जो ये पत्तियाँ होती हैं, जिनमें जो छेद होते हैं, स्टोमेटा, इसके द्वारा ये सांस लेते हैं। जब ये सांस लेते हैं, ये जीवित प्राणी है, तो ये अवश्य मुझे भी देख रहे होंगे, मैं यहाँ इनको नहीं मार सकता। अब उसको लेकर वो एक गुफा में गया, अंधेरी गुफा। 5वें दिन ठीक है, मैं इसको यहाँ मार सकता हूँ। जब वो उसको मारने चला, उसने कहा, मुझे तो ये कबूतर ही देख रहा है, मैं इसको कैसे मार सकता हूँ। उसने क्या किया, कबूतर के आँखों पर पट्टी बांध दी, कहा अब मुझे कबूतर नहीं देख सकता। उसको मारने चला, कहा ओह मैं खुद इसको देख रहा हूँ, मैं इसको कैसे मार सकता हूँ। उसने फिर अपना अस्त्र जो भी लिया था उसको रखा, और उसने अपनी भी आंखों पर पट्टी बांधी, कहा ना अब मैं देख रहा हूँ, ना कबूतर देख रहा हूँ, यहाँ पर कोई मुझे नहीं देख रहा, अब मैं इसको मार सकता हूँ। फिर जैसे ही वो मारने चला, उसको लगा नहीं नहीं नहीं, अभी भी कोई है जो मुझे देख रहा है। उसने अपनी आँखों की पट्टी खोली, उसने कबूतर की आँख की पट्टी खोली और लेकर पहुँच गया गुरुजी के पास। बोला, मुझे गुरुजी माफ़ कर दो, मैं ये कार्य नहीं कर सकता, मैं आपके काम में फ़ेल हो गया, मुझे कामयाबी नहीं मिली। मैं जहाँ भी जाता मुझे लगता कि कोई ना कोई मुझको देख रहा है। मैंने अपनी आँखों पर पट्टी बांधी, कबूतर की आँखों पर पट्टी बांधी, उसके बावजूद भी मुझे लगे कि नहीं मुझे तो कोई देख रहा है, मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा। कोई ऐसी महान सत्ता है जिसकी हर पल मेरे ऊपर निगाहें हैं। अब वो अत्यंत व्याकुल होकर अत्यंत दीन स्वर में बार बार अपने गुरुजी से कह रहा है, कहता, गुरुजी ये बताओ, ही हु प्लांटेड द ईयर, ही हु प्लांटेड द ईयर शैल नॉट हियर, जिसने मुझे कान दिए क्या वो सुन नहीं रहा होगा। ही हु प्लांटेड द आइज शैल नॉट सी, जिसने मुझे ये आँखें दिए देखने के लिए, क्या वो मुझे नहीं देख रहा होगा। जब हम आप एक दूसरे पर नज़र रखते हैं तो न जाने क्यों गुरुजी मुझे तो लगता है कि उसके पास एक इतना बड़ा टीवी है, उतना बड़ा स्क्रीन है, जिसमें वो हर पल अपने बंदों पर, उनकी गतिविधियों पर नज़र रख रहा है। गुरुजी मैं ये नहीं कर पाऊँगा, न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है, देयर इज़ अ पावर हु नोज़ एवरीथिंग। गुरुजी कोई ना कोई ऐसी सत्ता है जो सब कुछ जानती है, जिसके आगे हम कुछ भी नहीं है। न जाने क्यों
मुझे बेहद इस काम को करते हुए डर लग रहा है। मैं इसको नहीं कर सकता। और मेरे लाडलों, जैसा कि दूसरे शिष्य को एहसास हुआ कि मैं कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं, मुझे वो देख रहा है। कहते, छुप छुप कर क्या करता है बंदे, तू है भोला भाला रे, लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला रे। मैं अगर बंद कमरे में भी, एकांत में भी कुछ गलत काम करती हूँ, तो अगर मेरे अंदर प्रभु का डर है, अगर मैं धर्म से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं उस गलत काम को करने में असफल रहूँगी। और बेटा, होना भी चाहिए असफल। हमें उसका डर अपने मन में रखना ही चाहिए कि मुझे देख रहा, हम उसके नज़रों से नहीं बच सकते। जिस तरह हमने जगह जगह CCTV कैमरा लगा रखा है, कहीं चोरी होती है तो क्या करते हैं, पुलिस जाके चोर को पकड़ लेती है CCTV कैमरा के अकॉर्डिंग। तो जब हम इंसान होकर के CCTV कैमरा बना सकते हैं, हम उस पर निगाह रख सकते हैं, तो भगवान का कैमरा तो 24 घंटे ऑन है। वो हम पर पूर्णतया निगाह रखे है। हम अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, उसकी निगाहों से नहीं बच पाएंगे। तो मेरे लाडलो, इसका एहसास हमें स्वयं करना होगा। जिस तरह हम खाना खाते हैं तो हमारा पेट भरता है, हम पानी पीते हैं तो हमारी प्यास बुझती है। दूसरा कोई कहे कि ठंडा पानी पी लो या बर्फ़ का पानी पी लो, तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी, वो कहता है, लेकिन एहसास हमको स्वयं करना होता है, अनुभव स्वयं हमको करना होता है कि गिलास में जो पानी है वो ठंडा है या गर्म है ना। तो ट्राई टू रियलाइज, टू फाइंड द ट्रुथ योरसेल्फ। स्वयं सच को पता लगाने का प्रयास करो, उसका अनुभव करने का प्रयास करो। और जिसने, मेरे लाडलों, उस परम पिता परमात्मा को जान लिया, जिसने उसकी सत्ता को मान लिया, उसके बाद उसको दुनिया की किसी भी चीज़ में दिलचस्पी नहीं रहती, क्योंकि जिसने प्रभु को जाना उसने सबको जाना, और उसके लिए फिर दुनिया व्यर्थ हो जाती है। तो मेरे लाडलो, मेरे साथियों, मेरे नूरे रत्न, आपको स्वयं एहसास करना होगा। हम कितना भी कहें प्रभु सर्वव्यापी है, लेकिन जब तक हम स्वयं नहीं एहसास करेंगे, हम खुद अनुभव नहीं करेंगे, तब तक बेटा उसका हमको एहसास नहीं हो सकता। तो मेरे लाडलो, आज की कहानी आप लोग कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। सब बच्चों को टाटा बाय बाय।